प्राचीन भारत के 7 ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आज तक रहस्य ही हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे अनसुलझे रहस्य और राज छुपे हुए हैं। बहुत सारे रहस्य से अभी पर्दा उठना बाकी है और लोग जानते भी नहीं हैं कि इतनी रहस्यमय चीज़ें भी हो सकती हैं। आइए हम शुरू करते हैं भारत के 7 अनसुलझे रहस्यों के बारे में। पहला, करणी माता मंदिर, बीकानेर, राजस्थान। करणी माता का जो मंदिर है वह बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर में हजारों काले चूहे मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर सफ़ेद चूहे भी देखे जाते हैं जो आमतौर पर हम कहीं दूसरी जगह नहीं देखते। एक जगह इतने सारे चूहे होने पर लोगों को आश्चर्य होता है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के प्रांगण में बड़े बड़े बर्तन हैं जहाँ पर चूहे भोजन करते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं वह सभी इन चूहों को कुछ न कुछ प्रसाद देते हैं और यह चूहे जो हैं किसी से भी नहीं डरते हैं। मंदिर के प्रांगण में आपको खेलते हुए मिल जाएंगे और ना ही इंसानों से डरेंगे। मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको अपने पैर जमीन पर रगड़ रगड़ के चलना पड़ता है ताकि कोई चूहा उनके पैरों के नीचे ना आ जाए। यदि कोई चूहा उनके पैरों के नीचे आ जाता है तो वहाँ पर सोने का या चांदी का चूहा उनको भेंट करना होता है माता रानी को। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर सफ़ेद चूहा, जिसको सफ़ेद काबा भी कहा जाता है, यदि किसी को दिखता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। दूसरा, कन्याकुमारी देवी का मंदिर। कन्याकुमारी देवी का मंदिर भारत के साउथ में स्थित है। माना जाता है कि इस स्थान पर प्राचीन समय में माता पार्वती का विवाह संपन्न होने वाला था, पर विवाह पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाया। उस समय जो वहाँ पर चावल और दाल के दाने थे वह कंकड़ पत्थर बन गए। इस मंदिर के तीनों तरफ समुंदर है। आज भी वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उन चावल और दाल के दानों को वहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों के रूप में देख सकते हैं। आज भी जो सैलानी वहाँ जाते हैं मंदिर के दर्शन के लिए, उन पत्थरों को देखकर वह हैरान हो जाते हैं। यह रहस्य कभी नहीं सुलझ पाया है कि वह पत्थर क्या सच में ही चावल और दाल से बने हैं। तीसरा, मेरू पर्वत, कैलाश पर्वत के पास। ऐसा माना जाता है कि एक पर्वत है जो कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वहाँ पर साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस पर्वत के आगे जो भी स्थान है वह देव स्थान कहा जाता है। हमने कहानियों में और जो भी धारावाहिक आते थे उनमें सुना है कि कैलाश पर्वत पर के आगे जो पर्वत है उसमें भगवान साक्षात निवास करते हैं। कैलाश पर्वत की कहानियाँ तो हमने बचपन में जो भी सीरियल रामायण महाभारत हमने देखा उसमें कैलाश पर्वत को अक्सर देखा। वहाँ शिवजी जी माता पार्वती के साथ निवास करते थे। तो क्या सच में है वह स्थान जहाँ पर सच में भगवान रहते हैं? यह चीज एक आज भी रहस्य बनी हुई है। चौथा, शनि मंदिर, शिंगणापुर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिंगणापुर शनि महाराज का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह जो मंदिर है भगवान शनि का साक्षात मंदिर है। इस मंदिर में शनि महाराज खुले आसमान के नीचे विराजते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण हर शनिवार को दर्शन करने के लिए आते हैं। उस जगह के लोग उस मंदिर को इतना मानते हैं कि वह अपने घर में पर्दे, खिड़की नहीं लगाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पर लोग जो हैं अपने घर में लॉकर में नहीं रखते हैं और घरों में ताले भी कम लगाए जाते हैं, क्योंकि यदि कोई चोरी करता है तो भगवान शनि उनको साक्षात रूप से दंड देते हैं। तो वहाँ अक्सर यह देखा गया है कि वहाँ चोरियाँ बहुत कम होती हैं। पांचवा, सोमनाथ मंदिर के रहस्य। भगवान सोमनाथ का मंदिर हिंदू परंपरा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सोमनाथ मंदिर शिवजी जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में
सोमनाथ का मंदिर जो है वह हवा में झूलता था। एक समय कुछ लोगों ने जो उसे तोड़ दिया, उसके बाद में जो भी शिवलिंग में बदल गया और उसके बीचों बीच जो शिवलिंग स्थित है वह सोमनाथ का शिवलिंग है। सोमनाथ का जो मंदिर है वह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर को कुल 17 बार तोड़ा गया, फिर भी इसको हर बार वापस से बना दिया गया। इसी के पास एक भगवान विष्णु का भी एक सुंदर मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने अपना शरीर को त्याग किया था। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण वहाँ पर आराम कर रहे थे। एक शिकारी ने किसी जानवर को सोते हुए समझकर तीर चला दिया, जिससे कि भगवान कृष्ण को वह तीर लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। छठा, अजंता एलोरा की मंदिर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह गुफाएं स्थित है। एलोरा और अजंता की गुफाएं हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि, जैन मुनि तपस्या करते थे। इन गुफाओं में हमें अलग अलग तरीके की बारीक कलाकृतियों के प्रमाण मिलते हैं, जो कि बहुत ही समय लगाकर बनाई गई हैं। यह गुफाएं कितने समय में बनाई गई, इसके बनना में किसका योगदान था, इन सवालों के जवाब बहुत मुश्किल है। परंतु ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण राजकोट वंश के शासकों ने करवाया था। इन गुफाओं में जो रहस्य छुपे हैं उनके बारे में जानना बहुत मुश्किल है और यह अनसुलझे रहस्य हमेशा बने रहेंगे। सातवां, उज्जैन के काल भैरव मंदिर का रहस्य। उज्जैन में स्थित काल भैरव का मंदिर पूरे उज्जैन शहर की रक्षा करते हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर काल भैरव खुद मदिरा का सेवन करते हैं। यहाँ पर भक्तजन उनके लिए मदिरा लाते हैं। वर्तमान में मदिरा प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है। चढ़ने के बाद उसको सब लोगों में बांटा जाता है और उसे प्रसाद के रूप में मदिरा को बांटा जाता है।